उत्तराखंड की नौनी के साथ आज हैं प्रसिद्ध कवित्री साहित्यकार रंजीता सिंह जी। रंजीता जी, उत्तराखंड की नौनी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया नलिनी, और बहुत बधाई तुम्हारे इस नए काम के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैम, जैसा कि कोरोना काल में सब लोग घर के अंदर बंद थे, तो आपने अपने उस व्यस्ततम टाइम को अपनी कुछ बुक्स निकालने में, अपने शौक को पूरा करने में दिया। तो बताइए क्या है इस पिटारे में आखिर? पिछले साल कोरोना काल में ये प्रेम में पड़े रहना मेरा पहला कविता संग्रह आया। इसके पहले एक किताब आ चुकी है, वो इंटरव्यूज़ की है, शब्दसा कवि कुंभ, लेकिन वो कविताओं की नहीं थी। तो 2020 में ये पूरा कोरोना काल जो था प्रेम में पड़े रहना के सहारे ही बीता है, और इसमें मुझे बहुत ही सुंदर पाठकों की प्रतिक्रियाएं मिली है, और इसकी वजह से एक जो अलग सी पहचान कवित्री के रूप में होती है वो मुझे मिली है। तो मैं कोरोना काल में प्रेम में ही पड़ी रही, आप ऐसा समझिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात और सोच, प्रेम में पड़ी रही है, और आप लोग नहीं हैं तो आप लोग भी पढ़ जाइए। मैम, इसकी कुछ लाइनें प्लीज़ आप बताइए। इसकी एक छोटी सी सिग्नेचर कविता है कि लिखा जा रहा है बहुत कुछ, लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूँगी सिर्फ प्रेम। लिखा जा रहा है बहुत कुछ, पर मैं लिखती रहूँगी सिर्फ प्रेम, क्योंकि मुझे पता है दुनिया के सारे विमर्श प्रेम से ही शुरू होते हैं, और एक खूबसूरत दुनिया को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा प्रेम में पड़े रहना। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि संसार में जीने के लिए और ज़िंदा रहने के एहसास के लिए प्रेम को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है! अगर आपको संसार में जिंदा रहना है, खुद को जिंदा महसूस करना है, तो प्रेम में पड़े रहिए, जीते रहिए प्रेम के साथ। अच्छा मैम, आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बड़े अवार्ड फंक्शन कराती हैं, बीइंग वुमेन, और अच्छे आपके प्रोग्राम होते हैं, तो प्लीज़ आप उनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए महिलाओं को। हाँ नलिनी, मैं यहाँ से ये जानकारी दे रही हूँ। वैसे ज़्यादा लोग जानते हैं, फिर भी एक सूचना है जो पता रहनी चाहिए कि पहले तो मेरी संस्था के बारे में कि बीइंग वुमेन स्वयं सिद्धा जो है, ये एक मेरी बहुत पुरानी संस्था है, बल्कि एक तरह से मेरा पैशन है, ये भी मेरा एक प्यार है, ये भी एक प्रेम में पड़े रहने वाली स्थिति है। ये संस्था जो है ये विशेष तौर पे एकल महिलाओं के लिए कार्य करती है। ये कंसेप्ट मुझे लगता है कि शायद एकमात्र ऐसी संस्था है जो इस कंसेप्ट पे काम करती है। तो हमारा बेसिक उद्देश्य ये है कि जैसे डिवोर्सी या फिर विडोड या किसी भी वजह से जिसने एकल रहने का एक निर्णय लिया हो, वैसी एकल महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं, उनके संघर्षों के लिए उनके संघर्षों में साथ देने के लिए, और उनकी पहचान को कैसे आप सब तक लाया जा सके, एक रिकॉग्निशन उन्हें कैसे दी जा सके, इसके लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पारिवारिक महिलाओं से मुझे किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, पर मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होता है, एक मेंटल मोरल एक बैकिंग होती है उनके पास। पर अकेली रह रही औरतें जो है वो समाज में बिल्कुल एक विपरीत धारा में चल रही होती हैं, उनका संघर्ष जो होता है वो बहुत प्रबल होता है, और बहुत सारे सामाजिक प्रतिरोधों से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो इन सब के बीच में बच के जब कोई औरत अपने अस्तित्व के लिए लड़ती मुझे दिखती है, या अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करती दिखती है, तो मुझे लगता है कि उसे थोड़ा सा मेंटल और सोशल जो एक अफेक्शन मिलना चाहिए, हम वो देने की कोशिश करते हैं। जो हमारा अवार्ड है वो इसी चीज़ का एक एलोबरेट रूप है। हमारे सम्मान समारोह के 3-4 कैटेगरीज हैं। एक स्वयं सिद्धा शिखर सम्मान होता है जो राष्ट्रीय स्तर पे हर एक क्षेत्र में, वो चाहे नृत्य संगीत हो, पत्रकारिता हो, साहित्य हो, मतलब हर एक विधा में किसी एक विशिष्ट लड़की या औरत को दिया जाता है जिसने अपने संघर्ष के बूते अपनी कोई विशिष्ट पहचान उस खास क्षेत्र में बनाई हो। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 2017 में पत्रकारिता का राष्ट्रीय अवार्ड स्वयं सिद्धा शिखर सम्मान नलिनी को दिया गया था। और इसी तरह से बहुत सारी हमारी रोल मॉडल्स हैं जिन्हें हम देते हैं, और फिर उनकी कहानियाँ, उनकी पूरी स्टोरीज, उन्होंने कैसे संघर्ष किए, उसकी यूट्यूब स्टोरीज बनती है बीइंग वुमेन स्वयं सिद्धा, और वो हमारे कवि कुंभ के यूट्यूब पे दिखाई जाती हैं। उनके बारे में हम लोग जितना ज़्यादा समाज को बता सकें वो बताते हैं, ताकि
उन्हें इस बात की खुशी हो कि मैंने जो संघर्ष किया इससे मेरी जैसी और बहुत सी लड़की और महिलाएं जो हैं वो बेनिफिटेड हों, मतलब उसका लाभ ले सकें। और हमारा एक आता है स्वयं सिद्धा सृजन सम्मान, वो हम राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे किसी एक खास महिला को देते हैं, जो कि उसकी भी शर्तें यही होती हैं कि उसने भी अपने संघर्षों से अपनी पहचान बनाई हो। हमारे एक अवार्ड आता है सीनियर सिटीजन्स को, 60 वर्ष से अधिक की कोई महिला जो अभी भी बहुत ही मतलब एक्टिव है, समाज को लेके कंसर्न्ड है, तो उनके लिए हमारा आता है सीनियर सिटीजन अवार्ड। और एक हम लोग 45 साल से कम की किसी भी लड़की या औरत जो कि नव सृजन सम्मान होता है कि बिल्कुल एक नई उम्र में आपने कोई खास चीज़ अचीव किया है, तो उसके लिए देते हैं। साथ ही हमारा एक इंटरनेशनल अवार्ड होता है प्रवासी सम्मान, स्वयं सिद्धा प्रवासी सम्मान। भारत की कोई भी स्त्री जो विदेश में रह रही है, लंबे समय से रह रही है और वहाँ पे भारतीय संस्कृति या किसी भी चीज़ को, किसी भी विधा को उसने वहाँ जीवित रखा है, तो उससे हम उस नॉमिनेशन में लेते हैं और ये अवार्ड हमारा प्रवासी सम्मान में आता है। तो ये हमारे सम्मान के अलग अलग कैटेगरीज हैं, इनके नॉमिनेशन आते हैं। और नलिनी, मैं यहीं से बता देना चाहूँ कि इस सम्मान के लिए पूरे साल आप अपना आवेदन भेज सकती हैं। अगर आप खुद को समझती हैं कि आपने जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष किए हैं और इतनी कठिन परिस्थितियों से लड़कर आपने अपनी कोई पहचान बनाई है, तो आप अपनी या आपकी नज़र में कोई भी ऐसी परिचित महिला हो तो आप उसकी प्रोफाइल हमें ज़रूर भेजिए। हमारा ईमेल है BEINGWOMAN bingwoman04@gmail.com और मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 9548181083। इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। kavikum.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ भी आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहाँ से भी ईमेल लेकर हमें सेंड कर सकते हैं, या फिर नलिनी है, आप नौनी के पोर्टल से या यूट्यूब से जुड़े रहिए। कोई भी जानकारी चाहिए आपको वहाँ से भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। और हम ये चाहते हैं कि देश में जो भी ऐसी जो एक हिडन टैलेंट होता है, तो हम लोग उस पर बात करना चाहते हैं, जो पहले से अगर बहुत प्रचारित है और जिन्हें समाज में जाना जा रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी में वो लोग थोड़े कम होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ वैसे नए संघर्षशील चेहरों को आप तक लाएं जिन्हें देखकर आपको लगे कि हाँ, ये मैं भी हो सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जब हम गए थे दिल्ली में मैम का अवार्ड लेने, तो अलग अलग राज्यों की ऐसी महिलाएं आई थी जिन्हें भी हम उस मंच के माध्यम से जान सके, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रही थी। मैम, आप कवि कुंभ मैगजीन चला रही हैं, इतना अच्छा लिखती हैं, प्लीज़ अपनी मैगजीन के बारे में भी कुछ बताइए दर्शकों। हाँ, ये पत्रिका जो है ये देहरादून से ही प्रकाशित होती है, और बल्कि इसी के लिए मैं दिल्ली और गाजियाबाद जैसा शहर छोड़कर देहरादून में शिफ्ट हुई। 6 साल पहले मैं यहाँ आई हूँ, और मतलब अब मैं यही की होके रह गई हूँ। तो कवि कुंभ जो है वो साहित्यिक पत्रिका के रूप में देश की एक जानी मानी और प्रतिष्ठित पत्रिका बन चुकी है, और सभी जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और नवोदित गंभीर और अच्छे रचनाकार हैं, उनका हमें बहुत स्नेह मिलता है। तो अगर आप साहित्य में अभिरुचि रखते हैं, आप हमारी पत्रिका से जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या उसमें छपना चाहते हैं, तो कवि कुंभ KAVIKUMBH@gmail.com ये हमारा ईमेल है। आप इस पे संपर्क कर लें, या जो मेरा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पे संपर्क कर लें, तो आपकी रचनाएं हम तक आ जाएंगी। इसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि हम वैसे नए लोगों को जो लिख पढ़ रहे हैं लेकिन कम चर्चित हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और वो हाशिए पे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनकी रचनाओं को शामिल करें। और स्वयं सिद्धा सम्मान समारोह के साथ ही कवि कुंभ का शब्दोत्सव, मतलब हमारे 2 ब्रांड हैं जिन्हें हम साथ लेके चलते हैं, कवि कुंभ शब्दोत्सव और बिंगवुमेन स्वयं सिद्धा। ये दोनों एक बड़े राष्ट्रीय आयोजन होते हैं जिसमें देश भर के साहित्यकार और जिस तरह से मैंने बताया कि संघर्षशील महिलाएं सभी एक साथ आमंत्रित की जाती हैं। ये एक बड़ा मंच होता है जो बहनापे के साथ साथ साहित्यिक एकजुटता का भी मंच होता है। तो हम उसमें ऐसे नए रचनाकारों को भी बुलाते हैं और उस मंच से उन्हें पाठ करने का मौका देते हैं। तो उसका एक लाभ ये होता है कि फिर देश के जो बड़े दूसरे साहित्यिक प्रतिष्ठित मंच हैं वो भी उन्हें बुलाते हैं और एक रिकॉग्निशन उनकी होती है। तो यहाँ भी हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा साहित्य में भी रह के कुछ सामाजिक कार्य कर सकें। साहित्य को बचाने की एक खास पहल, खास अंदाज, और साथ साथ सामाजिक कार्य भी, सामाजिक सरोकारों से भी मैडम जुड़ी हैं मैम। और वर्क फ्रॉम होम भी आप महिलाओं के लिए लेके आई हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताइए।
ये अभी तो कोरोना है तो चूंकि हर जगह वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन जब मैंने मेरी संस्था को शुरू किया था तो चूंकि मेरा बैकग्राउंड बिहार और यूपी का रहा है, जहां औरतों को कई बार घर से बाहर जाके काम करने की उस तरह से रजामंदी नहीं मिलती, तो ये वर्क फ्रॉम होम मुझे लगता है मैं पिछले 15 सालों से कर रही हूँ। बल्कि हमारे जो मैगजीन है इसमें जो छोटे छोटे स्टाफ्स भी हैं वो मोस्टली या तो लड़कियां महिलाएं होती हैं। आप मुझे शायद बाइस्ड कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों को काम नहीं देना चाहती, पर मुझे लगता है कि एक सुरक्षित माहौल में और एक प्यार के साथ एक पारिवारिक जो बोलते हैं माहौल में काम देने की कोशिश अगर एक महिला करती है तो किसी दूसरी महिला के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो मेरे पास जो भी पूरी स्टाफ की टीम होती है वो ज़्यादातर महिलाओं की होती है और वो बहुत अच्छा काम कर रही होती है, बहुत डेडिकेशन से कर रही होती है। तो वर्क फ्रॉम होम में यह है कि अगर आप कहीं भी हैं, किसी भी प्रदेश में हैं, आपको लगता है कि आपको काम की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। आपको आपके घर पे बैठे हुए ऑनलाइन काम दे दिया जाएगा, चाहे वो हमारी कॉलिंग का काम हो, हमारे डाटाबेस के काम हो, हमारे चाहे जिस तरह के भी काम हो, और आपकी पेमेंट जो है वो आपको आपके अकाउंट पे भेज दी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम छोटे, जैसे मेरी जो ज़्यादा काम होते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, वैसी और लड़कियों के लिए होते हैं जिनके लिए छोटे छोटे पैसे भी बहुत मायने रखते हैं। कम एजुकेटेड फैमिली है, उनका फैमिली बैकग्राउंड है कि वो पढ़ना चाह रही है, परिवार पढ़ा नहीं रहा है, तो वो अपनी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएंगी, तो अपने कॉलेज के साथ पार्ट टाइम में हमारा काम कर सकती हैं। हम उन्हें 100 डाटाज रोज देते हैं, वो कॉलिंग करती हैं, व्हाट्सएप रिपोर्टिंग भेजती हैं हमें, अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अपने काम की कंटिन्यूएंसी को रखती हैं। तो ये भी एक मैं इस मंच से कह रही हूँ कि किसी को भी जब भी ऐसा लगे कि वो मेहनत करना चाह रही है, काम करना चाह रही है, और सिर्फ कॉलिंग ही नहीं या पढ़ाई लिखाई ही नहीं, अगर आप सिलाई कढ़ाई करती हैं, आप दुनिया का कोई भी दूसरा हुनर करती हैं, तो आप हमें बताएं, हम आपको एक बेहतर मार्केट स्पेस देते हैं। चूँकि देश भर में हमारी महिलाएं हैं, हमारी सदस्य हैं, तो जैसे एक सिलाई करनी है, आप जिस शहर में अगर सिलाई कर रही हो आप हमें बता दें, जो हमारी मेंबर्स है वो बाहर के किसी बुटीक और टेलर से नहीं कपड़े सिलवाएंगी, वो आपसे सिलवाएंगी। इतना हमारा एक दूसरे से वादा रहता है, हम एक दूसरे को इस तरीके से मदद करते हैं। तो आप कोई भी छोटा लघु उद्योग कर रही हो या करना चाहती हो तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको काम दिया जाए और उस काम से आप अपने घर में सुकून से रह के जो भी एक अर्जित करना चाहें वो कर सकें और आप अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। महिलाओं के लिए, खासकर एकल महिलाओं के लिए मैम का जो काम है, लगाव है, सपोर्ट है, वो वाकई में बहुत हौसला देता है। तो मैम उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आप कहना चाहती हैं? नहीं, हाँ, कुछ और तो नहीं, बस ये है कि अगला जो हमारा लास्ट ईयर का समसिद्धा फंक्शन जो था वो हमारा पोस्टपोन्ड हुआ कोरोना की वजह से। तो इस बार 2 साल के आयोजन एक साथ होंगे, होपफुली हम ये उम्मीद कर रहे हैं। अभी हमने कोशिश की थी कि हम इसे अप्रैल आखिर में हर साल करते हैं, कर सके, पर फिर से जो लॉकडाउन की स्थितियाँ हैं उसमें अभी तो पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन नवंबर तक हमारी कोशिश रहेगी कि ये हो सके। अगर उतने बड़े स्तर पे ना हो सकी तो जिन प्रदेश की महिलाएं आ सकेंगी उन्हें हम ज़रूर बुलाएंगे। तो एक बार आप सबके नॉमिनेशंस फिर से हमारे पास आमंत्रित हैं, आप लोग ज़रूर संपर्क करें, मुझे करें या नलिनी को करें और अपने बायोडाटा भेजिए। संस्था से जुड़ने की कोशिश करें। हमारी संस्था से जुड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा विशेष नियम नहीं है। हमारी 3 पात्रताएं हैं कि आपका खुद से संघर्षशील होना ज़रूरी है, आप खुद कुछ कर रही हों और आपके कुछ करने से समाज को कुछ लाभ हो रहा हो, और तीसरी चीज़ है कि अगर आप कोई आर्थिक तरह से सहयोग नहीं कर सकते तो आप श्रमदान दे सकती हैं। संस्था आपसे श्रमदान मतलब आपके किए हुए काम को आपसे लेती है और उसके एवज में आप हमारी संस्था की मेंबर बन सकती हैं। अगर आप ठीक परिस्थिति में हैं, आप एक नौकरी पेशा या व्यवसायी औरत हैं, तो फिर आप 500 रुपये मासिक के हिसाब से देके हमारी संस्था के सदस्य हो सकती हैं। और इसके सभी अलग अलग लेवल्स हैं, जिसमें कभी जब जानकारी चाहिए तो आप बिंग वुमेन पे इस बात को फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हम कैसे जुड़ें और क्या करें। और आप बिल्कुल भी अगर हमारी सदस्य नहीं हैं फिर भी आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मैं देश ही नहीं, मैं विश्व की सारी लड़की, महिला और औरतों को बिल्कुल प्यार और बहनापे से एक साथ देखना चाहती हूँ। और मुझसे जिस किसी की भी मदद हो सके, आप हमारी संस्था से ना भी जुड़ी हों और आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर हमें याद करें। बस बहुत बढ़िया। तो जुड़िए आप मैडम से नहीं जुड़ पा रहे हैं सीधे तो उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई से संपर्क करिए और पहुंच जाइए मैम तक। तो मैम उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया नलिनी। और तुम एकल महिलाओं में खुद में एक आदर्श हो। मैंने हमेशा कहा है कि मैंने तुमको देखा है बढ़ते हुए और तुम एक रोल मॉडल हो। हमने तुम्हारी स्टोरी खुद ही डाली है हमारे यूट्यूब पे। तो मैं ये कहूँगी कि नलिनी को आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि इसकी जैसी लड़कियाँ जो है वो आपके पास और बहुत सारी मतलब अच्छी और हुनरमंद लड़की औरतों की कहानियाँ लेके आ सके। शुक्रिया। बिल्कुल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच मैम।